स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Bhagaji Mara, Bhagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम। लड़ाने लाड़ मुक्तों को आई छोड़ अक्षरधाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम,
अतिशय है तेज हृदय तेरे, अखंड दर्शन मूर्ति का करे, भला जीव का करने को हठा, चरित्र तेरे तमाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम। तुम सा ना मित्र ना तुम सा हितैषी, प्रेमी ना तुम सा नहीं तुम सी माता, जिस भक्त को जैसा रूप सुहाता, तुमने निभाया उसी से नाता। रस बस रहते पर फिर भी हो तुम निर्गुण निष्प्रही निष्काम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम। हम जैसा बनकर के जीते हो आप, जी कर स्वयं राह दिखाते हो आप, कभी लाड़ से तो कभी डांट कर, चैतन्य की प्रगति कराते हो आप, बिना भेदभाव के सब मुक्तों में, दर्शन का काजी का करते हो आप, कहे पापा जी का रूप हो आप, उन्होंने कहा ब्रह्म स्वरूप हो आप। मान कर सत्य उनके वचन अब जिए, आशीष ये दे दो आप, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम, गुरुजी तुम्हें प्रणाम। हे भजनिक सुरद गुणातीत, तेरी मूर्ति धार के जिए। हे भजनिक सुरद गुणातीत, तेरी मूर्ति धार के जिए। हम सबके हो प्राणाधार, तेरी मूर्ति धार के जिए, तेरी मूर्ति धार के जिए, तेरी मूर्ति धार के जिए। हे भजनिक सुरद गुणातीत, तेरी मूर्ति धार के जिए। वचनामृत प्रथम 58, वचनामृत प्रथम 58, साधना का आधार बनाकर
बने काका जी की पहचान, बने काका जी की पहचान, तेरी मूर्ति धार के जिए, तेरी मूर्ति धार के जिए। हे भजनीक सुरद गुणातीत, तेरी मूर्ति धार के जिए। तरह तरह के लाड़ करा कर, खेल में ही स्वभाव छुड़ा कर, दिया मौज में अक्षरधाम, दिया मौज में अक्षरधाम, तेरी मूर्ति धार के जिए, तेरी मूर्ति धार के जिए। हे भजनीक सुरद गुणातीत, तेरी मूर्ति धार के जिए। आप से जिसको राग हुआ है, उसको ही बैराग हुआ है। जीव सत्संगी कर दो आप, जीव सत्संगी कर दो आप, तेरी मूर्ति धार के जिए, तेरी मूर्ति धार के जिए। हे भजनीक सुरद गुणातीत, तेरी मूर्ति धार के जिए। हे भजनीक सुरद गुणातीत, तेरी मूर्ति धार के जिए। हे भजनीक सुरद गुणातीत, तेरी मूर्ति धार के जिए। जन्म्या कौशल देश वेश वटुनोलय तीर्थ माही फर्या, रामानंद मळ्या स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा कर्या, मोठा धाम रचार्या गढ़पुरे वेदेश गादी करी, अंतर ध्यान ध्यान थी हरित में गुणातीते छो प्रगट, जैनी अमृत वाणी दो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जैनी ब्राह्मी स्थिति अहोली नगरे सुभव्य अक्षरपदी, शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयों तो वंदन करे। सेजानंद स्वामी महाराज नी जय। आज के गुरु पूर्णिमा के इस महामंगलकारी दिन के हम सभी को हार्दिक जय स्वामीनारायण, खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। परम पूज्य काका जी, गुरुजी और दीदी हमारे जीवन में आ गए, यह हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर बन गई, अमूल्य घटना बन गई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ना ही कभी कल्पना करी थी कि इस प्रकार से अपने अपने घरों में रहकर हम इस पर्व को मना पाएंगे। सभा होगी, गुरु पूजन होगा, इस प्रकार से ऑनलाइन परम पूज्य गुरु जी के दर्शन और आशीर्वाद भी मिल पाएंगे। खूब खूब धन्यवाद है परम पूज्य गुरु जी को और उन्हें राजी करने की चाहना रखने वाले हम, हमारे आत्मीय सब सेवक और हरिभक्त, जो जिनके परिश्रम से, जिनकी लगन से हम इस माध्यम से इस समागम का, दर्शन का और आशीर्वाद का लाभ ले पा रहे हैं। अभी पीछे परम पूज्य दीदी ने सभा में बात करी थी, सभा में मतलब अपने
दीक्षा दिन के दिन उन्होंने कहा कि खूब 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 भाग्यशाली हैं हम लोग कि परम पूज्य काका जी ने हमें अपनी दृष्टि में ले लिया और परम पूज्य गुरु जी के निरपेक्ष प्रेम, उनके निरपेक्ष वात्सल्य, और वो हमको खूब खूब नसीब से मिला। अपने आप को जब मैं सोचता हूं कि मेरी तो ऐसी कोई भी पात्रता नहीं थी, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई ऐसी चाहना भी नहीं थी, लेकिन खूब करुणा करके परम पूज्य गुरु जी ने मुझे अपना संबंध दे दिया, मुझे अपना मान लिया। गुरु जी कई बार एक वर्ड कहते हैं कि मेरे जैसे फ्लक्स के अंदर आ गए। योगी बापा के शब्दों के अंदर कहें तो अड़फेट के अंदर आ गए। वो अड़फेट योग बोलते थे, झपाटे में आ गए, चाहे जैसे भी आए लेकिन आ गए। इन्होंने हमें अपना मान लिया, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य। एक बार गुरुजी ने कहा था कि जब गुणातीत संत के योग में आते हैं तो वो हमारे कोई भी दोष, स्वभाव, प्रकृति, हमारे कोई भी चीज को देखे बगैर हमारे भीतर विराजमान हो जाते हैं, हमारे अंतर में बैठ जाते हैं। और अंतर में बैठने के बाद जो अंतर हमारा गंध से भरा होता है, हठ, मान, दोष, ईर्ष्या स्वभाव से, उसके अंदर बैठ के वो अपना प्रोसेस चालू करते हैं हमारी शुद्धिकरण का। कितनी करुणा है, हमसे इनको कितना प्रेम है कि वो हमारे गंध में ही बैठ के हमारे गंध को साफ करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि हम इनको सहयोग करें और अपनी सफाई जल्द से जल्द करवा लें, शीघ्रता शीघ्र। क्योंकि जब तक हम साफ नहीं होंगे भीतर से, तब तक गुरु जी को अंदर हमारे भीतर बैठे तो हैं ही, वो गंध में बैठना पड़ेगा। हम नहीं चाहते गुरु जी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल हो। हमारे अंतर मन के अंदर गुरु जी खूब साफ सुथरी जगह पे एकदम कंफर्टेबली बैठ जाएं, हमारा अंतर मंदिर बन जाए। ये सबसे पहली प्रार्थना है। अभी पीछे साहेब जी ने भी इसी के संदर्भ में एक बात करी थी कि पानी को प्योर करना हो, मटके के अंदर जो पानी है उसको अगर प्योर करना हो तो उसके अंदर अगर फिटकरी डाल देते हैं, रात भर वो फिटकरी पड़ी रहे तो पानी पूरा प्योर होके ट्रांसपेरेंट होके ऊपर आ जाता है और सारा गंद नीचे बैठ जाता है। तो उसका प्रोसेस उन्होंने बताया था कि फिटकरी की जगह पे हम अगर अपने भीतर प्रभु नाम का स्मरण, उनका चिंतन मनन करते रहेंगे तो हमारे भीतर का पूरा जितने भी ये दोष स्वभाव भरे पड़े हैं वो सब बैठ जाएंगे, पिघल जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि ये पॉसिबल इसलिए है यहां पर, और यहीं पर पॉसिबल है क्योंकि यहां पे प्रकट प्रभु का संबंध है। अभी पीछे परम पूज्य दीदी ने दीक्षा दिन के दिन आशीर्वचन में भी कहा था, दीदी ने बात करी थी, प्रार्थना भी करी थी कि हम सबके लिए, कि काका जी गुरुजी ने संतों, बहनों, गृहस्थों और युवकों इनके लिए खूब परिश्रम किया। और काका जी ने साहेब को योगी बाबा की मर्जी उसमें रहकर 8 युवक जो वहां पर उस वक्त थे, वो अगर एक होके रहेंगे, वो दीदी ने वो वर्ड यूज किया था, एकता एज एकांतिक भाव। तो एक होके रहेंगे, वो योगी बापा की मर्जी है, ऐसा काका जी ने उनको बताया था। अगर वो एक होके रहेंगे तो बहुत सुंदर समास होगा। तो हम भी सभी आपस के अंदर एक दूसरे के साथ एक बनकर, एक दूसरे के पूरक बनकर हम जो कहते हैं, वो भी एक बारी गुरुजी ने कहा था कि उसके अंदर भी भिन्नता है, अलगता है, बल्कि एक होकर, हम सब एक होकर एक परिवार की भांति हम रहेंगे तो काका जी खूब राजी हो जाएंगे। इवन अपने गुणातीत समाज का जो मोटो अभी हम देखते हैं, इसके अंदर देख रहे थे अपने शिविर के अंदर, उसके अंदर लिखा आता था कि
यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ गुणातीत समाज इज अवर मोटो। मतलब एकता और अखंडता गुणातीत समाज का वो हमारा मोटो है, हमारा ध्येय है, हमारा सिद्धांत है। इसमें इंटेग्रिटी का अर्थ मुझे अखंडता है ऐसा पहले मालूम नहीं था। ज्यादातर होता क्या है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं जिस प्रकार से सेंटेंस में यूज होते हैं ना, मैं उसी तरह से उसका मतलब निकालने की मुझे आदत है। तो नॉर्मली मैंने जो सुना था कि इंटेग्रिटी के बारे में मैं समझता था कि जैसे किसी को बोलते हैं कि ही इज द मैन ऑफ इंटेग्रिटी, तो वो यूज करते थे तो मैं सोचता था कि इंटेग्रिटी का मतलब है ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी या विश्वास योग्य या प्रामाणिक, जो भी कहें, इस तरह का मतलब मैं उसका निकालता था। लेकिन मुझे लगता है कि यह अर्थ जो हमारे मोटो का है, इंटेग्रिटी जो वर्ड आता है, उसके अंदर अखंडता तो है ही, वो तो प्राइमरी है, लेकिन साथ में जो मैंने ये मतलब सोचा वो भी हम लोगों के लिए तो अप्लाई होता ही है। हम भी प्रामाणिक होंगे, हम भी ट्रूथफुल होंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा ध्येय ज्यादा जल्दी से सफल हो पाएगा, निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये मोटो के अंदर जो लिखा है तो गुणातीत समाज से तो इनकी अपेक्षा है ही। तो हम जो काका जी और गुरु जी के हैं, जो माने जाते हैं, उनके साथ तो उनकी यह अपेक्षा रहेगी रहेगी। ऐसे ही एकता की जब बात करते हैं तो मुझे एक ख्याल आता है कि एक बार शायद गुरु जी का बर्थडे था या ये गुरु पूर्णिमा का दिन था या क्या था, मेरे ख्याल से प्रागट्य दिन गुरु जी का बर्थडे ही था, कि गुजरात अपार्टमेंट से एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड गुरु जी को दिया था, जिसके अंदर ड्रॉ किया हुआ था एक फूल, फ्लावर, जिसकी 4 पंखुड़ियां थी और हर पंखुड़ी के अंदर अलग अलग लिखा हुआ था। एक के ऊपर लिखा हुआ था संतों, दूसरी पे बहनों, तीसरी पे व्रतधारी युवकों और चौथी पे गृहस्थों। इस तरह से लिखे और नीचे एक प्रार्थना लिखी थी कि विद योर ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स मे वी ऑल लिव लाइक द पेटल्स ऑफ दिस फ्लावर। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के श्री चरणों में सबसे पहले प्रार्थना है कि हम सब आपके बगीचे के फूल बन पाए, हम एक हो पाए, ऐसा आशीर्वाद देना। दूसरा, मेरी प्रार्थना है पूज्य अभिषेक, विश्वास, आनंद, नक्शु और लक्ष्मी भाई से कि आज गुरु पूर्णिमा निमित्त हम लोगों की तरफ से आप गुरु जी का जरूर से पूजन करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका जी, पप्पा जी, हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय जय जय। अभी कुछ टाइम पहले अनुष्ठान शिविर गया और उसके बाद बहनों की शिविर भी हुई। सभी ने बहुत अच्छी बातें करी। सभी ने बातें करी कि किस तरह से गुरुजी ने उनके जीवन में बदलाव लाए और क्या उनके साथ के गुरुजी के साथ के सबके जो उन्होंने सबके अनुभव थे वो सबने शेयर करे। इन सब को सुनने के बाद, देखने के बाद एक चीज जो मैंने नोट करी वो ये थी कि सबकी बातों में एक जो बात काफी हद तक कॉमन आ रही थी वो थी कि व्यवहारिक समृद्धि की सबके जीवन में, कि किस प्रकार से गुरुजी ने दुख के समय में, सुख के समय में उनका साथ दिया और किस प्रकार उनकी लौकिक प्रगति हुई। मगर मैं मानता हूं कि साधु का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमें एक लौकिक प्रगति दे या व्यवहारिक समृद्धि दे। ये सब तो इस सत्संग के साथ साथ ही आता ही है। मतलब व्यवहारिक समृद्धि या जगत के जो हमारे सुख सुविधा हैं या अच्छी नौकरी लगना या एक अच्छा परिवार मिलना या बड़ा घर होना, बंगला होना, गाड़ी होना, ये सब तो इस सत्संग का समझ लो कि ये तो उसके साथ के पहलू है जो आते ही आते हैं। मगर असली काम जो है साधु का वो ये नहीं है कि खाली मतलब हमें व्यवहारिक सुख दे,
साधु इससे कई ज्यादा चीजें हमें देने के लिए आया है यहाँ पर, जो चीजें हमें उससे ले लेनी है। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर ऐसे मुक्त तैयार करना या ऐसे डेडिकेटेड यूथ तैयार करना, ऐसे संत और साधक तैयार करना जो भगवान भजने की राह पर चले, वो उनका असली कार्य है, जो मैं समझता हूं। जो मंदिर में आज संत लोग हैं या सेवक लोग हैं, उनका अगर हम जीवन देखें तो जिस एज पर उन्होंने अपनी साधना शुरू करी है, वो अपने आप में एक मिसाल है कि क्या गुरुजी ने उनके जीवन में कार्य करा है। हम सूरज स्वामी को देखें तो सूरज स्वामी भी तकरीबन 17 मेरे ख्याल से शायद वो 18 या 19 साल की एज होगी जब वो गुरुजी के साथ जुड़े, जब मंदिर आए। अभिषेक को देखें तो अभिषेक भी 17 साल का था जब वो मंदिर में एज ए डेडिकेटेड सेवक आया। अक्षर स्वामी को देखें तो आज अक्षर स्वामी भी तकरीबन 18 या 19 साल के थे जब वो एज ए डेडिकेटेड सेवक गुरुजी की सेवा में आए। और अगर वो आज अक्षर स्वामी को अगर हम देखें तो अगर वो कहीं बाहर होते तो किसी आईटी की कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी सैलरी पे होते, मगर नहीं, उन्होंने अपना जीवन गुरुजी की सेवा में लगाया और भक्तों की सेवा में लगाया। आशीष को अगर देखें तो आशीष भी एज ए डेडिकेटेड सेवक मंदिर में गुरुजी से जुड़ा है, लेकिन अगर वो भी आज अगर मंदिर में ना होके कहीं बाहर होता तो वो इजीली करीब 80-90 हजार रुपए या लाख रुपए महीने का इजीली कमा रहा होता। तो वो जो ऐसे चैतन्य तैयार किए गुरुजी ने, विश्वास मंदिर के अंदर आया, मेरे ख्याल से 17 साल का था वो जब विश्वास मंदिर में आया। मैत्री स्वामी मंदिर में आए, तकरीबन 17 या 18 साल के ही थे जब वो मंदिर में आए। प्रभाकर अंकल अपनी आर्मी की जॉब छोड़ के मंदिर में आए। तो ऐसा नहीं है कि ये, मतलब मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसे मुक्त तैयार करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उनका कार्य है। साधु का जो असली कार्य है वो। आनंद को देखें, आनंद जो है वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आया है। शिवम जो है उसने डिप्लोमा करा है बेकरी के अंदर, पूसा से, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का, ऑल ओवर इंडिया में उसकी टॉप की रैंकिंग है। तो ये सब कोई ऐसा नहीं है कि भेला फुसला करके मंदिर आ गए हो। तो साधु ने इनके जीवन के अंदर जो परिवर्तन किया है या उस राह पर चलने को ये जो आगे बढ़े हैं, वो साधु का कार्य है जो मैं समझता हूं। तो व्यवहारिक जो प्रगति सबके जीवन में हुई है वो तो है ही है। वो तो जिसे नहीं कहते कि अगर हम कोई चीज हम मार्केट से कई बार कोई चीज लेने जाते हैं तो उसके साथ लिखा होता है कि भाई इसके साथ ये चीज फ्री मिलेगी, इसके साथ ये चीज फ्री मिलेगी, या इसके साथ ये चीज फ्री मिलेगी। तो ये सब जो चीजें है ना, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपत्ति, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, ये सब तो इस सत्संग के समझ लो बाय प्रोडक्ट्स हैं ही, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन उससे बड़ी चीज जो साधु हमें देना चाहता है वो हम लेने में चूक ना कर जाए कहीं पे। जो साधु हमें देना चाहता है एक्चुअल में वो एक, मतलब मुझे लगा कि वो हमारी कई बार नजरों से नजरअंदाज ना हो जाए कि जो साधु हमें देने के लिए बैठा है। जैसे कि कई बार होता है कि हम देखते हैं कि किसी दुकान का सामान हमें बहुत अच्छा लगता है तो उस पे हम वेट करते हैं कि कब उस पे सेल लगे और हम उसका सामान जाके खरीद पाए। तो हम इंतजार करते हैं कि वहां पे सेल लगे और हम वहां पे जाके सामान खरीदें। तो मैं समझता हूँ कि साधु मतलब गुरुजी ने भी हमें खुशियां देने की सेल लगा रखी है, खुशियां देने की सेल लगा रखी है, लेकिन हमारे बीच में जो आड़े आ रहे हैं वो हमारा मन है। तो जब तक हम उस अपने मन के शटर को खोलेंगे नहीं तब तक उस जो साधु जो हमें देना चाहता है, जो उसने खुशियों की सेल लगा रखी है, वो हम ले नहीं पाएंगे। ये मैं ऐसा मानता हूं। तो खाली व्यवहारिक समृद्धि को या हमारे जीवन में कितनी खुशियां आई हैं या हमें कितनी अच्छी नौकरी मिली है या हमारा कितना अच्छा कोई काम बन गया, तो खाली हम इन्हीं कामों से ही साधु का मूल्यांकन ना करते नहीं कि उन्होंने हमारे जीवन में क्या करा, बल्कि इस गहराई को जानने की कोशिश करें कि हमारे स्वभाव कितने पगले, या हम साधु के साथ हमारा संबंध कितना पक्का हुआ, या हम साधु से कितना ट्रांसपेरेंट हुए। तो वो एक जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो होना कि हम खाली व्यवहारिक समृद्धि को ही पे ना फोकस करके रह जाए, बल्कि साधु जो एक्चुअल हमें देना चाहता है उस पर हम ध्यान रखें। क्योंकि साधु इतना समर्थ है कि वो उसने अपने आप को छुपा के रखा हुआ, वो एक्चुअल में हमें जो देना चाहता है वो कहीं हम लेने से चूक ना जाए, ऐसा मैं मानता हूं या ऐसा मैं समझता हूं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उन दिनों जब कोरोना वायरस और कोविड का जब बीमारी की बात चल रही थी, तो उन दिनों में गुरुजी ने मंदिर में सबके लिए शाम के 8 बजे की धुन शुरू करवाई कि नहीं सब 8 बजे की धुन करें, तो ताकि किसी को ये जो बीमारी का असर है वो अपने हरिभक्तों पे ना आए किसी को। तो सबने उस धुन की शुरुआत बड़ी चाव से करी। तो मैं खुद मानता हूं कि मैं वैसे मेरा अंग नहीं है भजन करने का,
लेकिन मैंने उस भजन की जो शुरुआत करी वो इसलिए ही करी कि भी मैं और मेरा परिवार उस बीमारी से बचे रहे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो पीरियड चल रहा है, पूरा लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, ये मतलब इसमें जो गुरुजी हमसे जो करवाना चाह रहे हैं वो खाली ये नहीं है कि हमें बीमारी से बचाना चाह रहे हैं, मगर उस बहाने से जो हम 8 बजे की धुन जो करनी शुरू करी कि हम बीमारी से बचे रहे, लेकिन वो हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए वो धुन करना। वो धुन हमें फिर धीरे धीरे उस धुन करने का चाव बढ़ जाए कि वो हमें धुन रेगुलर कर लेनी है। तो शायद उस बहाने से जो हम धुन करते जा रहे हैं वो इसलिए गुरुजी करवा रहे हैं कि हम के अंदर वो भजन करने की आदत पड़ती जाए, और वो जिसे वो कहते हैं कि वो हमारी आत्मा की एक टाइम ऐसा आए कि वो हमारी आत्मा की भूख बन जाए कि वो जो हमें भजन करना है। अभी देखा जाए तो अगर हम पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर देखें तो हम धुन के जो टाइम है अलग, सुबह की 6:30 बजे की धुन होती है, फिर उसके बाद सुबह 10:40 पे हम धुन करते हैं सभी दीदी की तबीयत के लिए। फिर उसके बाद जब गुरुजी स्नान करके आते हैं तो गुरुजी की पूजा की धुन होती है। ऐसे ही शाम को एक 8 बजे की धुन होती है जो मंदिर से मैसेज आता है, आजकल 9 बजे हो रही है। और उसके बाद रात को फिर होती है रात को 11 बजे दीदी की तबीयत के लिए, और रात को सोने से पहले। तो मतलब देखा जाए तो गुरुजी किसी ना किसी बहाने से मतलब हमको उस धुन से मतलब कि भजन का जो इंपॉर्टेंस है जीवन के अंदर वो बिठा देना चाहते हैं कि भजन हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए, धुन जो है वो हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए। तो वो जो हमें साधु करवा लेना चाहता है वो हम जल्दी से जल्दी कर पाए। एक ना इन दिनों में मैं एक चीज को एनालिसिस कर रहा था कि मंदिर में जो सभा का पैटर्न जो होता है, हमारी सभा का पैटर्न, वो गुरुजी ने किन चीजों पे फोकस रखा हुआ है। तो मैं याद कर रहा था आज से 20 साल पहले का टाइम को, तकरीबन जब हम सत्संग में आए 97 में, तो उसके कुछ दिनों बाद जब धीरे धीरे मंदिर में जुड़े, सभा में बैठना शुरू करा, कथा सुननी शुरू करी, तो उस टाइम का जो शुरुआत का पीरियड था, मान लीजिए कि शुरुआत के जब मैं बात करूं 98-99 से लेकर अगले 6-7 सालों की, तो उन दिनों में ना सभा के अंदर एक बात रेगुलर कंसिस्टेंट गुरुजी जोर देते थे कि साधु में दिव्य भाव रखो, कि साधु के अंदर निर्दोष बुद्धि रखो, कि साधु जो कर रहा है वो प्रभु का स्वरूप है, कि उसमें निर्दोष बुद्धि रखो, साधु को राजी करना है, साधु के अंदर दिव्य भाव रखो। तो जब वो एक स्टेज पार हुई कि जब सबको ये समाज के अंदर, दिल्ली समाज के अंदर ये एस्टेब्लिश हो गया कि नहीं गुरुजी प्रभु का स्वरूप है, और सबके अंदर ये बात मानी गई कि नहीं साधु दिव्य है और इसकी सभी क्रियाओं को हमें दिव्य मानना है। वो एक जब स्टेज पार हो गई तो अगली स्टेज पे जो गुरुजी ने फोकस करना शुरू कर, जो अगले करीब 6-7 सालों तक जो चला, मान लीजिए 2005, 4 या 5 से लेकर के फिर आगे मतलब 9, 10, 11, 12 तक, 2011-12 तक कुटुंब भाव का सत्संग। हम गुरुजी की सभाओं में रेगुलर ये सुनते आए कि ये जो सत्संग है ये कुटुंब भाव का सत्संग है, साथी मुक्त दिव्य है, कुटुंब भाव का सत्संग है, ये हमारा दिव्य परिवार है और यही हमारे सच्चे रिश्तेदार है। तो इस तरह की बातें, इवन मार्च के भी 13 मार्च का जो हमारा फंक्शन था उसमें भी 1-2 बार कुटुंब भाव की जो थी वो थीम रखी गई। तो और इस कुटुंब भाव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो बना अपने सत्संग में वो परछाई दीदी का ऑपरेशन बना, जिसके बारे में सभी को पता है। उसके बाद कुटुंब भाव की जब एक फिलॉसफी या जो बेस है जब वो डेवलप हो गया, तो उसके बाद जो अभी पिछले जो मैं करीब पिछले 5-6 साल यानी कि 2012 के आगे का पीरियड, जो पिछले 5-6 सालों का, इसमें जो गुरुजी ने फोकस करना शुरू करा कि साथी मुक्त भी उतने दिव्य हैं, कि ये जो समाज मिला है, जिन साथीदारों के साथ हम रह रहे हैं वो भी उतने ही दिव्य हैं, उनकी भी क्रियाओं को हम प्रभु का स्वरूप भी माने या उतना ही दिव्य माने। तो मान लो अभी जो मुझे लगता है हम सबकी गाड़ी उसी पे अटकी पड़ी है कि जो साथी मुक्त हमारे दिव्य हैं हम उनको कितना अपना मान लेते हैं या कितना उनका स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुरुजी अगर हमें कभी कोई सेवा देते हैं तो हम बड़ी चाव से करते हैं, या हमें बड़ा उसका बड़ी उमंग होती है, यार हाँ गुरुजी ने मुझे सेवा दी, भले वादी रात को दी या सुबह दी या दिन में कभी भी दी, कभी फोन करके दी, तो उसका बड़ा हमें चाव आता है। लेकिन वही चाव हमें बना है, मान लीजिए सूरज स्वामी हमें कोई सेवा दे रहे हैं, या मान लीजिए संकल्प स्वामी हमें कोई सेवा दे रहे हैं, तो या मैत्री स्वामी है या मंदिर में कोई भी है, ओम प्रकाश जी है या कोई भी है, वो अगर हमें वो सेवा दे रहा है तो उसका भी वो चाव हमें उतना ही रहे, ऐसा मैं मानता हूं कि वो चीज है। या फिर दूसरा कि आज मान लीजिए गुरुजी हमें कुछ भी कहते हैं, या गुरुजी कभी हमें डांटते हैं या कभी लाड लड़ाते हैं या कभी हमें छेड़ते हैं, तो वो हमें बहुत मीठा लगता है। मगर अगर मान लो मैं ये मानूं कि नहीं आशीष भी के अंदर से भी जो जज या आशीष जो कोई सूचन दे रहा है वो भी मतलब मैं ऐसा मानूं कि नहीं गुरुजी ही दे रहे हैं, या अभिषेक अगर कोई कुछ कह रहा है करने के लिए या कुछ बात कर रहा है तो उसको भी मैं उतना ही एक्सेप्ट करूं, ये मानकर कि नहीं इसमें से भी काका जी ही बोल रहे हैं या इसमें से भी गुरुजी ही बोल रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी अटकी पड़ी है। कई बार तो ऐसा भी होता है हमारे साथ, नहीं हमारे साथ तो क्या बोलूं, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है
कि जैसा मतलब गुरुजी कहते हैं कि कोई भी आपको काम करना है या कोई डिसीजन आपको लेना है तो आप 5 जनों को मिलकर के साथ में लो। तो गुरुजी हम उन 5 जनों को ना लें जिनके साथ हमारी बनती है या जो हम चाहते हैं या जिनको हम लगता है कि इसको तो मैं मना ही लूंगा। तो अभी तो वो गाड़ी उस पर अटकी पड़ेगी, हम 5 जने वो 5 जने लेते हैं जो अपने ही होते हैं, अपने इन द सेंस की मतलब जिनके साथ हमारी रैपो अच्छी है या फिर जिनको हम लगता है कि जिनको मैं कन्विंस कर लूंगा। तो वो एक जो गाड़ी अटकी पड़ी है वो गाड़ी उस पर ना अटके रहे, हम अपना दायरा खोल सकें, अपना दायरा आगे बढ़ा सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने इस मन के दायरे को बड़ा नहीं करेंगे या जब तक इसको हम खोलेंगे नहीं तब तक मतलब हम शायद बाजी जीत नहीं पाएंगे। और दूसरा एक चीज और भी पक्की है जो मुझे लगता है कि अगर इस चीज को हमने अभी नहीं करा तो फिर कभी नहीं करा। तो ये जो है वो हम अभी के अभी ही कर लें, इसके अंदर और इसको प्रोलॉन्ग ना करें। और दूसरा एक चीज और जो मतलब बार बार जहन में आती है कि गुरुजी कहते हैं कई बार कि भाई तुम लोग चाहते हो कि भाई मैं जैसे कि मैं तुम्हारे बीच हंसता खेलता रहूं और स्वस्थ रहूं जैसे सब मतलब। तो उसके लिए जो हमारा समाज है जिसमें कि बहनें, संत लोग और साधक लोग और गृहस्थ, तो ये हम सारे इस तरह से मिलजुल करके एक होकर चले कि भाई गुरुजी को हम खुश रख पाए या गुरुजी जो हमसे कराना चाहते हैं वो जैसे नहीं कहते कि हमें देखकर उनकी आंखें नाच उठे, तो वो एक ऐसा रहता है। तो वो जो है भावना कि भाई एक दूसरे के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हम सबके बीच के अंदर एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी हो या जो एकता जैसे कि भाई हम खाली वो गाने में ना रहे कि हम एक हैं, लेकिन वो उस क्योंकि मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एकता की सुवास है वो महसूस करी जाती है। वो सामने वाला कोई और आके वो जब देखेगा तो वो अपने आप बोलेगा यार तुम लोग तो एक होकर जीतो, हमें ना कहना पड़ेगा, हमें ना गाना पड़ेगा कि हम एक हैं। वो और कोई जो हमें देखे तो वो बोलेगा यार ये जो दिल्ली का समाज है वो किस तरह से एक होकर चलता है, वो सीखने जैसा है। तो वो चीज हम जल्दी से जल्दी उसको पालें, क्योंकि गुरुजी ने हमें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब गुरुजी ने हमें अपना एक्चुअली अभी हम भी हैं गुरुजी के, ऐसा नहीं है कि हम भी पूरे गुरुजी के, और जितना हम गुरुजी के उससे डबल ट्रिपल और क्या मतलब गुरुजी कितनी बार गुरुजी ने तो ऐसा बोला कि भाई तुम जितना मुझे प्यार करते हो उससे कितना कहीं गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उस चीज का उन्होंने मतलब खाली कहने में नहीं रखा, कितनी बार उन्होंने उस चीज को करके दिखाया भी है और आज तक दिखा रहे हैं। आज तकरीबन 85 साल की उम्र के अंदर भी गुरुजी उस चीज को हमें करके दिखा रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा ही हूँ। आज लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी मतलब मुझे नहीं लगता कि एक दिन में गुरुजी कम से कम नहीं तो मतलब ऑन एन एवरेज तकरीबन रोज की उनकी कम से कम मेरी कई बार अभिषेक से बात होती है तो बताता है कि आज भी तकरीबन गुरुजी की कम से कम 35 से 40 कॉल हो जाती हैं सब हरिभक्तों से। एक को फोन करके पूछना तुम लोग कैसे हो, तुम लोग ठीक हो, उसके जन्मदिन पे उसको फोन कर देना। और क्या कहते हैं कि भाई मतलब कोई जैसे अभी बीच में डॉक्टर्स डे गया या CA डे गया या उनको सबको फोन करके बधाइयां देना या जिसका कोई खुशी का पर्व है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो आज भी गुरुजी का वो जो जतन है वो हम लोगों के जीवन में खुशी देने का चालू ही है। निरंतर वो जो वो धारा है वो बह रही है गुरुजी की तरफ से। और कई बार तो ऐसा भी मतलब मैं इन चीजों का मैं नहीं इवन हमारे में से कई जने इस चीज के साक्षी बने कि गुरुजी ने मतलब ऐसे जिसे कहते हैं ऐसे मूर्तियां लुटाई हैं कि मतलब उसका कोई जिसे कहते हैं कंपैरिजन ही नहीं है। कई हरिभक्तों के जो जन्मदिन गुरुजी ने उनके जीवन में यादगार पल बना दिए। किसी के जन्मदिन पे गुरुजी रात को 12 बजे उसके घर के सामने पहुंचे हैं और साथ में समोसे और पूरा नाश्ता लेकर के। और कईयों के जन्मदिन आधी रात एक बार पंजाब गए थे, रात को 12 बजे पूरी बस करके पूरी तकरीबन 60-70 जनों की बस भर के और कम से कम 4-5 गाड़ियां गई पंजाब के अंदर हरिभगत के जन्मदिन पर रात को 12 बजे उसके घर पे पहुंच के तो कितना वो खुश हुआ। और एक दो बार तो ऐसा हुआ पूरे काफिले के साथ गुरुजी हरिभक्तों के जन्मदिन पर उनके घर पहुंचे और वो भी सुबह 6:30 बजे उनके उठने से पहले गुरुजी उनके दरवाजे पे थे। तो ऐसे भी एग्जाम्पल बने और गुरुजी ने इस तरह से जी करके दिखाया है और बहुत मेहनत करी है गुरुजी ने समाज का सिंचन करने में। तो अब अपनी फर्ज बनती है कि ये जो अब गुरुजी हमसे चाहते हैं कि हम एक उस तरह से एक होकर जिए कि जिसकी श्वास पूरे गुणातीत समाज के अंदर फैले। वो मेरी एक मतलब क्या कहूं मतलब मेरी नहीं हम सबकी ही वही इच्छा है और हम सब उस पर लगे हुए हैं। लेकिन उस जो लगे हुए हैं उसकी स्पीड को हम अब तेज कर दें ताकि उसको हम जल्दी से जल्दी उस सुख को भोग लें जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। मतलब गुरुजी जो खुशियों की सेल लगा करके बैठे हैं या खुशियां का जो पोटला वो लेकर के बैठे हैं हमें देने के लिए, उसको हम जल्दी से जल्दी ले लें। पहले तो ये मन मानता भी नहीं था कि हमें एक होकर के चलना है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि एक होकर चलना है। अभी हम सब करते हैं, सब अपनी सेवाएं करते हैं क्योंकि जो जिस सेवा के अंदर परफेक्ट है वो आपको अपनी ढंग से राजी करने में लगा हुआ है। लेकिन अब वो चीज
को भूल करके इस चीज पर आ जाए कि नहीं, अपनी सेवा तो परफेक्ट करनी है लेकिन मिलजुल करके करनी है। कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हो सकता है अक्षय स्वामी मुझे कोई सूचन करें तो मुझे उनका तो स्वीकार हो जाए, क्योंकि हम साथ में इतने सालों से 20-25 सालों से हम साथ में, तो मैं उनका स्वीकार इजीली कर लूंगा। मगर अगर मान लीजिए शिवम मान लीजिए मेरे से आज तकरीबन 20 साल छोटा है, योगी मेरे से 20 साल छोटा है, वो भी अगर मुझे कोई सूचन दे तो मुझे ऐसा ना लगे यार ये मुझे सिखाएंगे, नहीं। तो महाराज किसी के अंदर प्रवेश करके किसी को सिखा सकते हैं, तो उस चीज का हम स्वीकार कर ले कि नहीं, आज अगर शिवम है या योगी है या कोई भी है, मंदिर का सर्जन है या कोई भी है, तो वो अगर हमें कुछ कहना चाह रहा है तो वो इजीली हम पे हक से कह सके और हम भी उसका उसी ढंग से उसको स्वीकार कर सके। खाली उसका कह देना भर नहीं, उस चीज का हमारे भी फर्ज बने कि हम भी उसका स्वीकार करें। और दूसरा, कई बार गुरुजी जैसे आप कहते भी हैं कि हम लोग मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर में अगर हमारी किसी के साथ नहीं बनती या किसी के साथ हमारा किसी भी प्रकार का मतभेद है या कुछ भी है, मान लीजिए कुछ डिफरेंसेस हैं या नहीं बनती किसी के साथ भी, तो वो हमारी कसर है। लेकिन और अगर कोई मंदिर में आता है तो उसके साथ हम बहुत अपनेपन से या बहुत उसका ध्यान रखते हैं या उसका बहुत केयर टेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो हमारा दिखावा है। तो ये दोनों ही चीजें गुरुजी निकल जाए, दिखावा भी निकल जाए और जो कसर है वो भी निकल जाए। क्योंकि जो आप एकता कराना चाहते हो उसकी जो खुशबू है वो एक अलग चीज है जिसको हम सब महसूस करें, क्योंकि वो खाली कहने में या गाने में ना रहे कि हम एक है, उसको हम वाकई उस चीज को महसूस कर पाए या उस चीज को हम फील कर पाए कि हम एक हैं वाकई। तो कई बार गुरुजी आपने सभा में बोला भी है कि अगर तुम लोग नहीं वर्तोगे तो आगे वाली पीढ़ी जो आ रही है वो वर्त के दिखाएगी तुम्हें कैसे चलना है। तो गुरुजी मैं ये देखता हूँ कि आज दिल्ली सत्संग समाज के अंदर तकरीबन कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर सत्संग की चौथी पीढ़ी को आप संभाल रहे हैं, और मोस्टली कई फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके अंदर सत्संग की तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो और इंतजार कब तक कि और कौन सी पीढ़ी आगे सत्संग कराएगी? बल्कि अब नहीं, वो नहीं करना, बल्कि हम ही करके दिखाएं आपको कि नहीं, जिस तरह से आप चाह रहे हो उस तरह से हम चल पाए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन, आज के दिन आपसे यही प्रार्थना कि ये गुरु पूर्णिमा एक हम सबके लिए जीवन के अंदर एक नई दिशा लेकर के आए, और जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से हम व्रत पाए। जय श्री राम। काका जी ने चुन लिया सेवा गुरु जी की मिली, काका जी ने चुन लिया सेवा गुरु जी की मिली, निरपेक्ष प्रेम पाया गुणातीत की गोद मिली, मर्जी में उनकी अब रहना है, हंसते हुए स्व को मिटाना है, मर्जी में उनकी अब रहना है, हंसते हुए स्व को मिटाना है। बल प्रभु का लेकर, बल प्रभु का लेकर के मन से मैं रहूं जुदा, दिव्य हर चरित्र तेरा तू ही है मेरा खुदा। काका जी ने चुन लिया सेवा गुरु जी की मिली, निरपेक्ष प्रेम पाया गुणातीत की गोद मिली। ला 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 ला। करता प्रेरक तू ही, नियंता सबका है, तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। करता प्रेरक तू ही, नियंता सबका है, तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। मुक्तों में खेलता तू ये मैं स्वीकार कर लूं, महिमा से कर सेवा उन्हें राजी मैं कर लूं। भक्तों में ही तो तेरा दिल बसता, उन्हें राजी देख के तू हंसता। भक्तों में ही तो तेरा दिल बसता, उन्हें राजी देख के तू हंसता। बल प्रभु का लेकर, बल प्रभु का लेकर के मन से मैं रहूं जुदा, दिव्य हर चरित्र तेरा तू ही है मेरा खुदा। काका जी ने चुन लिया
सेवा गुरु जी की मिली, निरपेक्ष प्रेम पाया, गुणातीत की गोद मिली। ला 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 ला। तुमसे रहे तार जुड़ा, प्रिय रूप न हो जाऊं, राजी तुम्हें करना है, कुछ और नहीं चाहूं। तुमसे रहे तार जुड़ा, क्रिया रूप न हो जाऊं, राजी तुम्हें करना है, कुछ और नहीं चाहूं। आज्ञा अनुसार करूं, नहीं ज्यादा और न कम, सौभाग्य से मिली सेवा, मुझे गर्ज रहे हरदम। हर क्रिया करने से पहले प्रभु नाम का नामक डालूं मैं, हर क्रिया करने से पहले प्रभु नाम का नामक डालूं मैं। बल प्रभु का लेकर, बल प्रभु का लेकर के, मन से मैं रहूं जुदा, दिव्य हर चरित्र तेरा, तू ही है मेरा खुदा। काका जी ने चुन लिया, सेवा गुरु जी की मिली, निरपेक्ष प्रेम पाया, गुणातीत की गोद मिली। ला 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 ला। जय स्वामीनारायण। मुझे एक ही प्रार्थना करनी है कि हे गुरुजी, आप जो कराना चाहते हैं वो मैं सहज सहज कर पाऊँ, और एक राजीपा का ही विचार आए अपने मन में, और आप राजी हो जाना। बस यही मांगता हूँ गुरुजी आपसे कि सब जो साथी मुक्त हैं उनके प्रति दिव्य भाव रहे, उनके प्रति अखंड दिव्य भाव रहे। और आप कहते हैं मांगने ऐसा एक ही है, बस गुरुजी आप राजी रहना, राजी रहना, राजी रहना। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई। गुरु पूर्णिमा का हर एक महत्व हर एक व्यक्ति के जीवन में खूब, गुरु का महत्व खूब होता है। ऐसे ही आज गुरु पूर्णिमा, तो गुरु जी के जीवन का, गुरु जी के साथ के रहने का, गुरु जी के साथ आनंद करने का जो मुझे लाभ मिला, वो लगभग नहीं तो 40 साल हो गए। मैं सत्संग में आया 1981 से। तब तो कुछ समझ नहीं थी मेरे को, पर जब परमानेंट गुरुजी के साथ 1983 में 25 मार्च से रहने के लिए आया, तब से अब तक बस उनकी साधुता, उनका निर्दोष भाव बहुत टच कर गया। तो जो
हम कहते हैं ना सत्संग में कैसे कैसे भीड़ा भक्ति से गुरुजी ने ये समाज तैयार करा है, कैसी कैसी भीड़ा भक्ति से ये मंदिर का निर्माण किया है, वो हम सब उस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जब 2017 के फंक्शन में बहुत डिटेल से काका जी की शताब्दी मनाई थी तब बताया था। पर जो मेरे को गुरुजी के साथ रहने का सौभाग्य मिला, उन्होंने मेरे को ग्रहण किया, उनके लिए गुरुजी को, काका जी को खूब खूब धन्यवाद। थोड़ा सा और मैं पीछे से, जब से मैं 1983 से सत्संग से जुड़ा, तब से बहुत छोटा समाज था, मुश्किल से 30-40 कुटुंब होंगे उस समय जब मैं जुड़ा हूँ, और तब से आज तक जो भक्तों के साथ गुरुजी ने भक्तों की परवरिश करी है वो बेमिसाल है, जो कुटुंब भाव की स्थापना करी हो वो भी बेमिसाल है। तो उस टाइम 1983 में जब गुरुजी 103 में रहते थे, तब सुविधा के नाम से तो बहुत, आज जो सुविधा है मंदिर में रहने करने की, खाने पीने की, जो भी है, उससे मुकाबले 5% भी नहीं था। बहुत छोटे से मकान से इतना बड़ा समाज का निर्माण किया, उसका मैं साक्षी हूँ। 1983 से गुरुजी ने जो समाज का निर्माण किया है वो भगवान और स्वामी की बात में बात है ना कि भगवानना भक्तो आत्मबुद्धि અને प्रीति, वही सत्संग। तो वही सत्संग की सेवा मुझे करने को मिली 1983 से। तो उस समय जो मेरा सेवा का जो अंग है किचन में था, मेरी सेवा किचन में थी। तो थोड़ी सी बातें बताता हूँ। 103 में जब हम रहते थे, तो जब मैं सेवा में आया 83 में, तो 8 जनों की 9 जनों की रसोई बनाता था। 8 जनों की दोपहर को, 7 जनों की शाम को। वो 7-8 सेवकों से लेके जो गुरुजी ने कुटुंब भाव की अलख जगाई, तो धीरे धीरे करके जो गुरुजी ने भक्तों में, सेवकों में, गुरुजी ने कुछ भी हमारा गिने बिना एक ही बात रखी, बस प्यार प्यार और प्यार ही। तो एक भजन है ना, भगवान की भक्तों की सेवा के लिए, उनकी परवरिश के लिए जो मेरे को गुरुजी ने आज्ञा करी थी कि भक्तों को अच्छे से, बढ़िया से सेवा करना। जैसी मेरे को खाना खिलाते ऐसे ही भक्तों की सेवा करना, मेरे भाव से कि गुरुजी को ही मैं खाना खिला रहा हूँ, उसी भाव से ही सेवा करना। तो
वैसी सेवा आज्ञा। एक भजन में लाइन आती है, साचू दर्शन कर्યું क्यारे कहवाय जो, साचू दर्शन कर्યું क्यारे कहवाय जो, हे ते કરીને તારો વચન મનાય, હે ગુરુદેવ એવું માંગુ હું સદા। तो हे गुरुजी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो जीवन की अंतिम सांस तक आपके भक्तों की सेवा और सरभरा निर्दोष भाव से, आत्मीयता से, सुहृद भाव से भक्तों के साथ, साथी मुक्तों के साथ महिमा से मैं ऐसा जीवन जीऊँ, यही प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 9 વાત 9મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભાદરામાં 2 બ્રાહ્મણ હતા, તે 2 પહોર જ રડતા ને 10 વાગ્યા સુધી જ સાતી હાંકે ને પછી બાવળિયા હેઠે સૂઈ રહેતા ને સાંજે ઘેર જાતા। माँ संतुष्ट थे कि चलो आज का हो गया, अब खामों का ज़्यादा क्यों मेहनत करनी, आराम करो। પછી કોઈકે કહ્યું છે, તમે સાતી કેમ હાંકતા નથી हाँ, ને સૂઈ રહો છો? बोलो आप क्यों खेती करते नहीं है और सो रहते हो? ત્યારે તે કહે છે, થોડા કાળ જીવવું ને શા સારું કૂટીએ। बोला जितना जरूरी है इतना इतने में से हो जाता है, बाकी के लिए क्यों खामों का कितना हैरान काटनी और वेट उतारनी, मजदूरी करनी। आराम ना करें, भगवान का भजन ना करें। हाँ, એમ 2 પહોર રડતા તેને અન્ન તો મળતું, उसको खाना तो मिलता ही था, भूखे तो मरते नहीं थे। हाँ, માટે જોઈએ તેટલું પેદા કરવું વધુનું શું કામ છે? वो जरूरी है इतना मेहनत करना, कमाना, खामों का उसकी हाई वो ही नहीं करना कि नहीं आगे बच्चों को काम आएगा, एक ज़रूरत पड़ी तो काम आएगा। अरे महाराज पूरा कर देंगे। हाँ, વાત 13મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સત્સંગ પોતાનો કરવો પણ ઉછીનો ન કરવો। पराया सत्संग नहीं करना कि चलो पड़ोस में साधु आए हैं तो हम भी बुलावे और फिर उसके साथ अपना संबंध होए, ऐसा नहीं। या मामा का यहाँ हो, उसके साधु आए हो, ऐसा नहीं। अपना सत्संग करना कि ये साधु मेरे हैं, हम उनके हैं। फिर मामा का सत्संग रहना है तो रहवे, मामा छोड़ देवे तो हम छोड़ देवे, ऐसा नहीं। अपना खुद का सत्संग। સત્સંગ जैसे ध्रुव ने करा कि बाप ने छोड़ दिया, तब भी हमारा तो जो प्रभु का संबंध है मेरा है वो है ये। हिरण्यकशिपु ने छोड़ दिया था ना, वही ना। સત્સંગ પોતાનો કરવો सत्संग पोतानो करवो, પણ ઉછીનો ન કરવો। छीनो ना करो।
કોઈને મા બાપનો, કોઈને મોસાળનો, हाँ देखा है ना, किसी को माँ बाप का, किसी को मामा के यहाँ का, કોઈને કાકાનો, हाँ किसी को काका का, એમ કોઈકને લઈને સત્સંગ છે. हाँ किसी के कारण सत्संग नहीं करना, हाँ, अपने लिए करना. માટે પ્રહલાદની પેઠે પોતાનો સત્સંગ કરો. हाँ, उन लोग नाम आया ना, प्रहलाद की तरह अपना सत्संग करना. माँ बाप करें ना करें, अपने को जीव में तसल्ली हो गई, ये मेरे मोक्ष का दाता, ये साधु और इनके द्वारा भगवान है, बस. ને પર્વતભાઈને પણ પોતાનો હતો. पर्वत भाई को भी ऐसा. વાત 15મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સમાગમ તો અવશ્યપણે કરવો. सत्संग में संतों की संगत अवश्य रखनी, इससे हमें ज्ञान वृद्धि होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, स्वरूप का ज्ञान दृढ़ होगा. स्वरूप निष्ठा दृढ़ होगी. हम लोग काका जी के पास जाते थे, सत्संग करते थे, यूं करते 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 बापा की निष्ठा पक्की हो गई. સમાગમ તો અવશ્યપણે કરવો, પણ કેવળ સ્ત્રી છોકરાના દાસ થવું નહીં. घर के गुलाम नहीं होना, ठीक है. पूर्व की लेन देन से जोग में आए हैं, जितना हो सके, जितना जरूरी है इतना करना, बाकी इनके पीछे खींचे नहीं रहना, हाय तौबा नहीं करनी इनकी. તે ઉપર અંબાવી દાસની વાત કરી છે. उस समय ऐसा कोई भगत होगा, उसकी बात करें. તેને કોઈકે મંદિરે દર્શને આવવા કહ્યું. जिसे किसी ने मंदिर में दर्शन को आने को कहा, ત્યારે તે બોલ્યા છે પૈસો મારો પરમેશ્વર, હું પૈસાનો બાપ, બૈરી છોકરા, सन समागम, सेवा किसकी करूं. પૈસો મારો પરમેશ્વર, બાયડી મારો ગુરુ, છોકરા છૈયા સંત સમાગમ, સેવા કેની કરું. बोलो मैं इसमें से बाहर आऊं तो मैं करूं ना, तुम लोगों को तो कहीं कुछ है ही नहीं. हाँ, कितने काम है मेरे को. हाँ. उस समय इतना ही था, अभी कॉन्ट्रैक्टर आने वाले हैं, अभी सेल्समैन आने वाले हैं, ऑर्डर मिलने वाला है. हाँ. और यहाँ अभी आकर तुम बुलाते हो, अरे कुछ ऐसा नहीं, वो सेल्समैन अपने आप ऑर्डर लिखवा के जाएगा. तुम भगवान का भरोसा तो रखो. हाँ, घर तो उसको भी पैसे की है ना, जो ऑर्डर लिखवाने आ रहा है वो. हाँ, वो कहेंगे अच्छा मैं कल आऊँगा, तुम्हारे साहब कल आएंगे, मैं कल फिर आऊँगा. हाँ, ને ઝીણાભાઈએ સમાગમ સારું ગઢડામાં અગવારું કર્યું. हाँ. जीना भाई खास स्पेशल आके रहते थे, अखबार में अलग से आके रहते थे. हाँ. માટે બે ભાઈ હોય हाँ
जे 2 ભાઈ. हाँ 2 भाई. કે બાપ દીકરો હોય हाँ તો વારાફરતી વ્યવહાર સાચવીને સમાગમ કરી લેવો. हाँ, एक પછી एक आना कि भाई इस महीने तू हुआ, पापा को क्या, पापा आप पहले हो आओ, मैं अगले महीने हो आऊँगा. ऐसे संत समागम में आने की वारी रख करके अपना नंबर भी लगा देना. ऐसा नहीं कि पापा करके आए बस उसमें अपना हो गया, पुण्य ले. पुण्य ज्ञान कहाँ से लाओगे? साधु के समागम में रहोगे, बातें सुनोगे तो पता लगेगा कि भगवान, संत और सत्संगी यही सही है, बाकी तो सब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या जैसे है. સમાગમ કરે તો વ્યવહાર પણ સારો થાય. देखो ये स्वामी ने आशीर्वाद भी दे दिए कि आप व्यवहार की चिंता न करो, न करो, न करो, न करो, न करो. मंदिर के समागम के लिए आओगे तो तुम्हारा कारोबार व्यवहार भगवान कर देंगे. नरसिंह मेहता का करा तो कुंवर भाई का मामला भर दिया था ना. हाँ, मामला ने दहेज. સમાગમ કરે ને મોસાળો. સમાગમ કરે તો વ્યવહાર પણ સારો થાય. व्यवहार भी सुधर जाएगा, चलेगा इतना नहीं. तुम अपने दिमाग से, अपनी कार्य कुशलता से, अपनी काबिलियत से जो कुछ करोगे उससे भगवान बहुत बढ़िया कर देंगे. हाँ, हमें भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है रखना. हाँ, तो जिसको पक्की स्वरूप निष्ठा होगी, पक्का स्वरूप का आधार का भरोसा होगा, वो ही ये कर पाएगा. એ વાતમાં કાંઈ ફેર નથી. और ये मैं जो आज बात कर रहा हूँ, स्वामी कहते हैं उसमें कोई शंका नहीं है. વાત 19મી. અને 5 રૂપિયા હોય ને બેઠા બેઠા ખાઈને સત્સંગ કરે તો તે રૂપિયા તેને સુખદાયી થાય. देखो 5 रुपये हमारा उस समय की बात कर रहे हैं. आज अपनी इनकम हो में 50,000 की, बस आराम से घर भी चले, सत्संग भी हो गया. उसे कोई आज ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, क्योंकि कुछ पीछे तो आने वाला है नहीं. क्या फिर से पर 5 रुपया होए અને 5 રૂપિયા હોય ને બેઠા બેઠા ખાઈને સત્સંગ કરે करें તો તે રૂપિયા તેને સુખદાયી થાય છે. तो वो रुपया सुखदायी, वो 5 रुपया माया. भगवान के भक्त को माया दुखदायी नहीं, सुखदायी. काका जी बोलते थे परम सुखदायी. તે થોડા જ રૂપિયા હોય તો પણ જો બહુ આસક્તિ હોય તો સર્પ થવું પડે. हाँ, तो સર્પ થવું પડે. पैसे की वासना होवे तो फिर सर्फ का अवतार रहता है. માટે આપણે રૂપિયા છે તે મોક્ષને અર્થે છે. हाँ, लेकिन अपने जो लिए ये पैसे हैं, क्यों कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम चलो मंदिर में रसोई देवे, संतों को धोतिया उड़ावे, ऐसे में ही जाएगा. हाँ, जगत में फैल फतूर में जाएगा. चलो आज पैसे आ गए, शाम को जाए पार्टी करे कुछ. हाँ, માટે આપણે રૂપિયા છે તે મોક્ષને અર્થે मोक्षने છે अर्थ है. ને બીજાને બંધનને અર્થે છે. हाँ, दूसरे को
वो चीज़ें फिर और बंधन रूप होगी। કોઈક હજારો રૂપિયા વ્યવહારમાં ખર્ચી નાખે છે, हजारों रुपए शादी में, जन्मदिन मनाने में, शादी सालगिरह मनाने में खर्च कर देंगे। हाँ, आज हम बच्चे का जन्म हुआ, हमारा यहाँ लड़का हुआ, पार्टी करो। हाँ, પણ એ જીવના કામમાં કશું નથી। वो खाली हाउसो झाउसो लोगों में वाह लूटी, बस इतना ही, अपने जीव का कुछ श्रेय नहीं हुआ। हाँ, जबकि भगवान के भक्तों की ये सेवा करेंगे, जीव बल को पाएंगे। हाँ, जीव बल को पाएंगे, हाथ मान ईर्ष्या के भाव से छूटते जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, और ऐसे छूटते जाएंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईष्णा, तृष्णा, काका जी इतने सारे बोलते थे, और आखिर में असूया। हाँ, सब धीरे 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 ढीले पड़ते जाएंगे, आखिर नष्ट प्राय हो जाएंगे। हाँ, और ये कैसे होता है वो अपने को ख्याल नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने ऐसा आत्मबुद्धि, प्रीति का, भगवान और संत और भक्तों के साथ ऐसे कुटुंब भाव का सत्संग करा होगा, वो सोचे तो ख्याल पड़ेगा कि ओह, पहले हमारे अंदर कोई तनिक भी कुछ गड़बड़ कर देता था तो कैसे एक्साइटमेंट हो जाती थी, और अब लेट बाईगॉन बी बाईगॉन। और अब ऐसा भी होता है कि बेचारा बीमार है, अनजान है, हाँ, उसे कुछ पता ही नहीं है। हाँ, यूं करके हम इसको नज़रअंदाज ही कर देते हैं। हाँ, पहले कस के लड़ने तैयार हो जाते हैं। તે થોડા જ રૂપિયા હોય, लेकिन थोड़े रुपए हो તો પણ જો બહુ આસક્તિ હોય हाँ, તો સર્પ થવું પડે। देखा सुना, ज्यादा पैसे की आसक्ति रखोगे तो सांप का अवतार आएगा। हाँ, फिर जमीन पे रेंग के चलना पड़ेगा। માટે આપણે રૂપિયા છે તે મોક્ષને અર્થે છે। हाँ, भगवान के भक्त को रुपए मोक्ष के लिए है। क्यों? कि वो तो यहीं खर्चे करेंगे कि चलो पैसे आए हैं, दिल्ली मंदिर चले, यहाँ आएंगे तो सेवा करके जाएंगे, तो धीरे 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 जीव बल को पाएगा, जन्म मरण के चक्कर कटते जाएंगे। हाँ, ને બીજાને બંધનને અર્થે છે। दूसरों को बंधन के लिए है। कोसी वगैरह में खर्चे करेंगे बंधन रूप है, मंदिर में खर्चे करेंगे मोक्ष बन जाएगा। जन्म मरण के चक्कर, ये फुसलाने की बात नहीं, महाराज गुणायतान स्वामी ने बात करी है, मैं नहीं करता। हाँ, हम तो क्या फकीर ठहरे, दो तब भी ठीक, नहीं दो तो चलो तुम ले जाओ। हाँ, हो गई पूरी, चलो। કોઈક હજારો રૂપિયા વ્યવહારમાં ખર્ચી નાખે છે, चलो 1000 रुपए, हजारों, हाँ, व्यवहार में, शादी में, सेलिब्रेशंस में, अपनी शादी सालगिरह मनाने के लिए कि भाई हमारी शादी को 25 साल हो गए, हमारी शादी को 50 साल हो गए। भाई 50 साल हो गए, अभी दांत भी नहीं रहे, क्यों खामोखा इसके पीछे खर्चा करते हो? પણ એ જીવના કામમાં કશું નથી। कैसे? हाँ, જેટલું સત્સંગના ઉપયોગમાં આવે છે जितना भगवान, संत और सत्संगी, धाम धामी और मुक्तों के लिए खर्च करा होगा, हाँ,
એટલું મોક્ષને અર્થે થાય. वो इतना ही जन्म मरण का चक्कर काटने के लिए उपयोगी होगा. सहजान स्वामी महाराज की